एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि कल हमने कुछ जीके के क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही आगे के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी है महादेव देसाई व मणिवेन पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, जो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शीतल वाड़ समिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हनुमतैया समिति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ऐसा ही क्वेश्चन कल की क्लास में भी हमने किया था एक। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अपने राज्य के राज्यपाल। तो हमारा आंसर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? एक ऑप्शन नंबर ए है हमारा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, सी है रूस और डी है जापान। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी। ठीक है, राउरकेला के लौह इस्पात के संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? ऑप्शन नंबर ए है भाग 2, ऑप्शन नंबर बी है भाग 3, ऑप्शन नंबर सी है भाग 4 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाग 3 में क्या किया गया है? अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? जब विधानसभा की जो सीटें चुनी जाती हैं, मतलब विधानसभा का चुनाव होता है, तो उसके सदस्यों को चुनने के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 1/4, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1/3, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1/6 एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 1/12। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/6 जो होते हैं वो विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामानुजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बल्लभाचार्य। तो इसमें 33 का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रामानुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले आचार्य कौन थे? रामानुज। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1919 में, ऑप्शन नंबर बी है 1920 में, ऑप्शन नंबर सी है 1922 में एंड ऑप्शन नंबर डी है 1923 में। तो जो है स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1923 में, यानी कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंगल भारतीय समुदाय एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो क्या किया गया है? सभी को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। मतलब पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर ने किसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा हिंदू कॉलेज, दूसरा ऑप्शन है रिपन कॉलेज, तीसरा ऑप्शन है MAO कॉलेज और चौथा ऑप्शन है संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदू कॉलेज। किसकी स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? कौन सा कारखाना? ऊनी कपड़े का कारखाना था। ठीक है, और ये कौन सा प्रथम ऊनी कपड़े का कारखाना था जो कि कहाँ था? कानपुर में। ठीक है, और जिसका नाम था लाल इमली के नाम पर स्थापित किया गया था। कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 1776, दूसरा ऑप्शन है 1894 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1926 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1962 ईस्वी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1894 ईस्वी में इस कारखाने की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38, बुशमैन, बद्दू और आदि जनजातियाँ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? मतलब पूछा गया है कि ये जो बुशमैन है, बुद्दू है, आदि जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मतलब किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा शीतोष्ण मरुस्थल, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा उष्ण मरुस्थल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश और चौथा ऑप्शन हो जाएगा टैगा प्रदेश। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो जनजातियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? उष्ण मरुस्थल में, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो भी देश पाई जाते हैं वहाँ पर ये जनजातियां पाई जाती होंगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा टैगा प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मानसूनी प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश और चौथा हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर प्राकृतिक प्रदेश की बात की गई है, दैनिक तापमान में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादक होता है वो राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पटसन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है? ठीक है, तो ए हो जाएगा क्षोभ मंडल, दूसरा हो जाएगा क्षोभ सीमा, तीसरा हो जाएगा समताप मंडल और चौथा हो जाएगा प्रकाश मंडल। ठीक है, तो आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमें एक्स रेज से बचाती है, एक्स किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अगर ओजोन परत ना हो तो हमें काफ़ी हानियाँ पहुंच सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती? मंत्रिपरिषद है वो कौन सी कंडीशन में विघटित नहीं की जा सकती? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है किसी मंत्री के पदत्याग से, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की मृत्यु से, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के त्याग से और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की पदच्युति से। तो हमारा जो आंसर है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि किसी मंत्री के पदत्याग से क्या कर मंत्रिपरिषद को विघटित नहीं किया जा सकता। मतलब ए आंसर जो दे, जैसे अगर परिषद से कोई व्यक्ति अगर त्याग पत्र दे रहा है तो उससे वो विघटित नहीं होगी, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। ठीक है, उससे विघटन नहीं किया जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृत घाटी स्थित है? नंबर ए हो जाएगा सहारा मरुस्थल में, बी हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल में, टी हो जाएगा कैलिफोर्निया मरुस्थल में और डी हो जाएगा अरब में। ठीक है, तो सहारा वो मृत घाटी कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी कैलिफोर्निया में। ठीक है, आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृत घाटी कहाँ है? कैलिफोर्निया में।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है। नंबर ए भूमध्य रेखीय प्रदेश, नंबर बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, नंबर सी चीन तुल्य प्रदेश, नंबर डी सहारा तुल्य प्रदेश। तो विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी सहारा तुल्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? ठीक है, तो ऐसी कौन सी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा धान, बी हो जाएगा जूट, सी हो जाएगा चाय, डी हो जाएगा मूंगफली। कौन सी फसल हो जाएगी फिर हमारी? सी। किसके लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? चाय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलौर, भाग्यनगर। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? और श्रीरंगपट्टनम। ये मोस्टली सबको पता होगा। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? नंबर ए इंडोनेशिया, नंबर बी जापान, नंबर सी पाकिस्तान, नंबर डी सूडान। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो ए इंडोनेशिया की। इनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है? इंडोनेशिया में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, क्या कौन सा ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है। मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको किसने संकलित किया, उसको किसने बनाया या फिर किसने लिखा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, बी हो जाएगा गुरु नानक देव, सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह और डी हो जाएगा गुरु रामदास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? संकलित किया था गुरु ग्रंथ साहिब। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, मतलब क्या नाम है उसका? तो क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, जो कि किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलकत्ता, बी हो जाएगा चेन्नई, सी हो जाएगा मुंबई और डी हो जाएगा दिल्ली। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। नगर निगम कहाँ स्थित है? पहला नगर निगम कहाँ स्थित है? चेन्नई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 जुलाई 1957 फैज़ाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 नागौर में। सी हो जाएगा 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद में। और डी हो जाएगा 3 दिसंबर 1960 भोपाल में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ हुआ था? नागौर में। पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और चलिए, थैंक यू।